हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में स्थित 3 रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं उनके रहस्य। क्या आप जानते हैं भारत में स्थित एक महादेव के मंदिर का पुनर्निर्माण एक ब्रिटिशर द्वारा किया गया था? तो बात है 1880 के दशक की, जब अफगान युद्धों के अनुभवी लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने युद्ध से अपनी सुरक्षित वापसी के लिए आभार व्यक्त करते हुए भारत के मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अपने पति की अनुपस्थिति के दौरान दुहक से घिरी श्रीमती मार्टिन को बैजनाथ महादेव के मंदिर में सांत्वना मिली, जहां उन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब तब मिला जब उनके पति के चमत्कारी बचाव का श्रेय एक भारतीय योगी के दैवीय हस्तक्षेप को दिया गया, जिसे लंबे बालों वाली बाघ की खाल पहने हुए विस्मयकारी उपस्थिति के साथ त्रिशूल लहराते हुए एक आकृति के रूप में वर्णित किया गया था। आभार व्यक्त करते हुए मार्टिन्स भगवान शिव के परम भक्त बन गए और 1883 में मंदिर के नवीनीकरण के लिए उदारता पूर्वक 15,000 रुपए का दान भी दिया। दूसरा है उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां आंखों पर पट्टी बांधकर होती है पूजा। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतिम गांव वाण में बसा एक ऐसा मंदिर है जो लाटू देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में नागराज अद्भुत मणि के साथ रहते हैं, जहां पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि पुजारी के मुंह की गंध देवता तक और नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक ना पहुंचे। इतना ही नहीं, मंदिर को भीतर से लोग नहीं देख सकते। स्थानीय लोगों का मानना है कि मणि की तेज रोशनी से इंसान अंधा भी हो सकता है, जबकि मंदिर के दरवाजे साल में एक बार वैशाख महीने की पूर्णिमा के मौके पर खुलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तो पार्वती, जिन्हें नंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनको विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश यात्रा में जुड़े, जिनमें उनके चचेरे भाई लाटू भी शामिल थे। रास्ते में लाटू देवता ने गलती से मदिरा पी ली और उत्पात मचाने लगे। इससे नंदा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने लाटू देवता को बांधकर कैद करने का आदेश दिया। बाद में लाटू के पश्चाताप करने की वजह से मां नंदा देवी ने कहा कि वाण गांव में उसका मंदिर होगा और तभी से यहां उनकी पूजा होती है। क्या आप जानते हैं पांडव किस रास्ते से स्वर्ग गए थे? जी हां, आपने सही सुना। भारत का प्रथम गांव माणा वही गांव है जहां से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र आश्रम से लिया है। मणिभद्र यक्ष देवता को गांव का संरक्षक देवता भी माना जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव का इतिहास द्वापर युग मतलब महाभारत काल से है। पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी जी भी उनके साथ थी। पांडव सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उनकी इस यात्रा में एक कुत्ता भी साथ था, वो यमराज थे। इस गांव में सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल भी बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव माणा गांव से स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी को सरस्वती नदी पार कराने में भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर यहां रख दिया। इसके बाद द्रौपदी जी ने पुल के जरिए नदी को पार कर लिया। यहां वसुधारा झरना भी है जो बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि कुछ समय के लिए पांडव यहां भी रुके थे। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में स्थित महादेव के 3 रहस्यमय मंदिर, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं उनके रहस्य। जलाधारी पर चाहे जितना जल अर्पित कर दो, समा लेते हैं शिव जी। पौराणिक काल से उज्जैन से 36 किलोमीटर की दूरी पर दंगवाड़ा में बोरेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ महादेव की स्वयंभू लिंग मूर्ति है। मान्यता है कि बोरेश्वर महादेव के दर्शन हेतु से ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रचलित है कि बोरो जैसी आकृति के कारण इसका नाम बोरेश्वर पड़ा। महादेव की जलाधारी में कितना ही पानी डाल दो, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, न ज्यादा होता है और न कम होता है। मां चंबल नदी बोरेश्वर महादेव की परिक्रमा करके गुजरती है, लेकिन महादेव के सोम सूत्र यानी कि
शिवलिंग की जलधरी से जल निकलने वाले स्थान का उल्लंघन नहीं करती। लोगों का कहना है कि नंदी महाराज भी रात में यहाँ चलते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन में बोरेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। हर सोमवार को महादेव की सवारी भी निकलती है। भगवान शिव का ऐसा मंदिर जहां कभी भी मंदिर की परछाई नहीं पड़ती, बृहदीश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो 11वीं सदी में चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह ग्रेनाइट से निर्मित है और भारतीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। मंदिर को राजराजेश्वरम भी कहते हैं। 216 फीट लंबे मंदिर के लिए किसी भी प्रकार की बाइंडिंग सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। यह भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्थल है। किसी भी मौसम में दोपहर के दौरान यहाँ मंदिर की परछाई नहीं पड़ती। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा शिवलिंग है। यह इतना विशाल है कि मंदिर के गर्भगृह में 2 मंजिलें तक हैं और 13 फीट लंबी नंदी की मूर्ति है। मंदिर के निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया, लेकिन बांधने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। चौंकाने की बात यह है कि आसपास में करीब 60 किलोमीटर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर नहीं है। कहते हैं कि 3000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को यहाँ लगाया गया था। मंदिर के शिखर रखा पत्थर, जैसे कुंभ कहते हैं, वह 80 टन का है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। अब बात करते हैं लाखों छिद्र वाले शिवलिंग की। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर तथा संस्कारधानी शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे खरौद नगर में स्थित है। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के अनुज लक्ष्मण के द्वारा स्थापित लक्षलिंग स्थित है। इसे लखेश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 लाख छिद्र है। इसमें एक पातालगामी लक्ष्य छिद्र है, जिसमें जितना भी जल डाला जाए वह उसमें समाहित हो जाता है। इस लक्ष्य छिद्र के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर स्थित कुंड से इसका संबंध है। इन छिद्रों में एक ऐसा छिद्र भी है जिसमें सदैव जल भरा रहता है। इसे अक्षय कुंड कहते हैं। मंदिर के बाहर परिक्रमा में राजा खड़गदेव और उनकी रानी हाथ जोड़े स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ महाशिवरात्रि के मेले में शिव की बारात निकाली जाती है। छत्तीसगढ़ में इस नगर की काशी के समान मान्यता है। कहते हैं भगवान राम ने इस स्थान में खर और दूषण नाम के असुरों का वध किया था। इसी कारण इस नगर का नाम खरौद पड़ा। यहाँ खरौद छत्तीसगढ़ की काशी है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी हासिल हुई है तो शेयर, सेव और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।